बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत टीवी की बात पत्थर पर लकीर साबित हुई। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट बताता रहा कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के साथ एक डील स्ट्राइक की है, जिसके तहत हम एक शर्त पर अमेरिका को मिलिट्री बेसिस नहीं देंगे, अपनी एयर स्पेस, ग्राउंड, अपनी स्पेस और किसी तरह की कोई चीज़ इजाज़त नहीं देंगे कि आपके खिलाफ इस्तेमाल की जाए। और हकीकत टीवी ने आपको बारहा ये बताया था कि अफ़गान तालिबान के साथ हमारी ये डील फाइनलाइज है कि टीटीपी को आपने कंट्रोल करना है। जो ग्रुप आपसे कंट्रोल हो जाते हैं उनको आप मारें, जो भी करना करें उनको रोकें, और जो नहीं होते पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस मालूमात आप शेयर करें, हम करें, और बदले में ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में स्ट्राइक करेगा। अब सबसे पहले आपको हकीकत टीवी क्लिप सुनवाने जा रहा है। ये क्लिप है शेख रशीद का। अब शेख रशीद ओपनली एडमिट कर रहे हैं कि हमने अफ़गान तालिबान को कहा है कि आपने टीटीपी को यहाँ हमला नहीं करने देना। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब आप पहले ये क्लिप सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि अब अफ़गान तालिबान, चूँकि अमेरिका के 650 फौजी यहाँ रहने का प्लान है उनका, उसके बाद इंडिया की ठुकाई करने जा रहे हैं और हिस्ट्री होने जा रही है रिपीट। और क्या अफ़गान तालिबान अब कश्मीर का रुख करेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन अगर याद रखिएगा इंडिया उनकी सरजमीन यूज़ करेगा तो फिर उनको इंडिया में जाने का भी हक है। ये पहले क्लिप सुनिए, फिर आपको बताते हैं बड़ी गेम शुरू होने वाली है। नो मोर की तरह जवाब मिल रहा है यहाँ से। देखें, ये बहुत बड़ा इमरान खान साहब का फैसला है कि हम अमेरिकन को अफगानिस्तान कौम और अवाम के खिलाफ कोई अड्डे नहीं देंगे। ये प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कहा है, और उन्होंने कहा है कि हम अपने अफगानिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन हम भी तालिबान से ये तोके रखते हैं, वो टीटीपी और दूसरे लोगों को किसी ऐसे काम से काम नहीं करने देंगे जिससे पाकिस्तान के लोगों की जान और माल को नुकसान पहुंचे। और हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम बॉर्डर्स को 88% हमने अफगान बॉर्डर जो है वो फेंसिंग कर दी है। हम पूरी कोशिश में हैं कि 8-10% और हो जाए ताकि 100% फेंसिंग हो जाए इसी महीने, अगले महीने के अंदर अंदर। ईरान में हमने फेंसिंग कर दी है 46%, वो भी इंशाअल्लाह ताला इस साल के आखिर तक, दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगी। इस फेंसिंग होने के बाद वो लोग जो कि उसे आप क्या कहें कि गैर जो कि रवायती रास्तों से हटकर पाकिस्तान में दाखिल होते थे, उनका रास्ता रोका गया है। आपने सुना क्लिप। अल्हम्दुलिल्लाह आपको शेख रशीद या किसी की बात इतनी ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हकीकत टीवी चैनल से इस्टेब्लिशमेंट लेवल पर की गई बात पहले ही आपको बता दी गई थी और कई दफ़ा बताई थी। तो चलिए अब तस्दीक भी इसकी हो गई। बहुत सारी बातें जो होती हैं, हमारी कोशिश होती है आपको अंदर की खबर दें। अब इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त है बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल। पाकिस्तान ने इंडिया की करवानी है ठुकाई। चाइना, रशिया और पाकिस्तान, देखिए इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त रिपोर्ट जो दी गई है, इंडिया खुश बहुत ज़्यादा है कि अमेरिका 650 फौजी यहाँ पर रख रहा है। अभी बातचीत जारी है, अभी फाइनलाइज नहीं हो, क्योंकि पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। अफगानिस्तान के अंदर से अफगान तालिबान की धमकियाँ आ रही हैं, चाइना अपोज कर रहा है, रशिया अपोज कर रहा है। तो इंडिया खुश भी है, लेकिन वो साथ परेशान भी है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। लेकिन इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट की रिपोर्ट ये है कि अगर आप तिब्बत के मामले की तरह साइलेंट रहते हैं तो फिर इंडिया महफूज रहेगा। अगर आप साथ देते हैं अमेरिका का अफगानिस्तान में तो फिर अफगान तालिबान आपको बुरी तरह ठुकाई करेंगे, और चाइना और पाकिस्तान अफगान तालिबान की हर आखिरी हद तक मदद करेगा अफगानिस्तान में इंडिया के तमाम एसेट्स को एलिमिनेट करने के लिए। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि चाइना इंडिया को इसका जवाब देगा लद्दाख की साइड के ऊपर, क्योंकि इस वक्त इंडिया प्लान ये कर रहा है दूसरी साइड से पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। पाकिस्तान ने एक बॉर्डर तो सील किया है, हमने
यानी तकरीबन 88% तो हमने फेंस लगा दी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जानते हैं बड़ी मुश्किल होती है, यहाँ से लोग आ जाते हैं। सो इस पूरे खेल के अंदर इंडिया की भी ठुकाई होने जा रही है, ये इंडिया के लिए ना हजम करने वाली बात है। सो पाकिस्तान ने इस वक्त जो अफगान तालिबान से बातचीत की है उसमें यह भी बात है कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक भी करेगा, यानी अफगान तालिबान हमें इंटेलिजेंस मालूमात दे, चाइना शेयर करेगा, पाकिस्तान उनसे करेगा, जहाँ पर वो मार सकते हैं मारे, जहाँ पर नहीं वहाँ पर हम अपने लेवल पर अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, अपनी एयरफोर्स के तैयारों को इस्तेमाल करते हुए हम ठुकाई करेंगे, क्योंकि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई जंग पाकिस्तान तक लेकर आ जाए। देखिए, हमने अमेरिका को क्लियरली कह दिया था कि हम अपने ड्रोन उड़ाएंगे, हम निगरानी करेंगे और हम निगरानी करके खुद स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि हमें कम से कम ड्रोन उड़ाने दें, हमने नीचे सारी मालूमात लेनी। अब चूंकि अमेरिका यहाँ पर खुद स्टे कर रहा है, अमेरिका ने कहा कि मैं 650 के करीब फौजी वो जब रखेगा तो फिर उसकी ठुकाई तो बनती है। अब इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान रिस्पॉन्स देगा, अमेरिका को तो देगा, इंडिया को भी। देखिए, अफगान तालिबान एक बिल्कुल क्लियर बात कहते हैं, आप हमारी सरजमीन छोड़ दें, हम आपकी सरजमीन पर नहीं आएंगे। अब यही वो वक्त है जब ये लड़ाई बढ़नी है, क्योंकि अफगान तालिबान अब वो मामला नहीं रहा। देखिए, 2001 में पाकिस्तान ने रास्ते दिए, अड्डे दिए, रशिया खिलाफ था, चाइना खिलाफ था, ईरान भी खिलाफ था, तुर्की भी खिलाफ था। आज पाकिस्तान साथ खड़ा है, रशिया साथ खड़ा है, चाइना साथ खड़ा है, ईरान तुर्की भी साथ खड़े, और अफगान तालिबान पहले से ज़्यादा मजबूत है। अब जानते हैं इस वक्त उनके इंटीरियर मिनिस्टर ने क्या इल्ज़ाम लगाया, आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए ये कितने भोंडे इल्ज़ाम है कि अफगान तालिबान अमेरिका की दी हुई गाड़ियाँ, व्हीकल, हथियार, असलहा, वो टैंक, और वो कह रहे हैं जी पकड़ पकड़ कर पाकिस्तान को दे रहे हैं, यानी पाकिस्तान की फ़ौज को दे रहे हैं। इससे ज़्यादा भोंडा मजाक क्या हो सकता है। अफगान तालिबान ने डिनाई किया इस बात को, वो यानी उनको पाकिस्तान को देने की क्या जरूरत है, उनको अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार चाहिए। वो जितनी गाड़ियां पकड़ रहे हैं वो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होंगी, गनी हुकूमत के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ। अब इंडिया की बारी है यहाँ पर ठुकाई की, अमेरिका की तो है, अफगान तालिबान कभी नहीं छोड़ेंगे। और चाइना ने फैसला ये किया है कि अगर अमेरिका को कमज़ोर करना है तो उसके एलाइज को कमज़ोर करो, यानी इंडिया का जो नेटवर्क है अफगानिस्तान के अंदर जो डायरेक्टली थ्रेट है BRI और चाइना के प्रोजेक्ट्स के लिए, उनको टारगेट किया जाए पहले। इंडिया के एसेट्स को, जो चाहे दाइश में हो कहीं भी हो, चाइना इंटेलिजेंस मालूमात देगा, ग्राउंड पर अफगान तालिबान से शेयर किया जाएगा। जो एयर लेवल पर स्ट्राइक है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स खुद करेगी, जो कि अफगान तालिबान की मर्जी से होगा, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि अब हमारा जो इस वक्त मुआहदा ये है कि आप TTP को रोके, वहाँ पर हम आपको सरप्राइज ये देंगे कि हम अमेरिका को अड्डे और चीज़ें नहीं देंगे। देखिए, पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे ना देकर, ये कोई छोटा काम नहीं था, आपने पूरा मुल्क दाव पर लगाया, बेहतरीन और सही फैसला है, दाव पर लगना था। आपने अमेरिका के साथ जंग मोल लेने की बात की है। जब हम इतने बड़े लेवल पर इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं कि इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट वाली बात करें, तो बताइए बाकी क्या रह जाता है। अब यही बात है कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करेगा, उसमें इंडिया की ठुकाई होगी, और अगर इंडिया कोई सप्लाई जारी रखेगा या अफगानिस्तान में गड़बड़ करेगा तो फिर याद रखिएगा अफगान तालिबान वार्निंग देंगे, उनके पास हर राइट बनता है कि वो कश्मीर में जाए। और याद रखिएगा इनके बारे में, जो इस खत्ते के बारे में अहादीस है, ये मट्टी को भी हाथ डालेंगे तो वो सोना बनेंगी। ये जिस जंग में जाएंगे इनको कभी शिकस्त नहीं होगी, तारीख उठाकर देख ले। इनका काम है सुपर पावर को तोड़ना, और इंडिया तो सुपर पावर भी नहीं है, और इंडिया के खिलाफ तो पाकिस्तान भी है, चाइना भी है। एक बात आप याद रखिए, पाकिस्तान के अंदर जो कहा जाता है जी अब हम इंडिया के खिलाफ उस लेवल पर जंग नहीं कर सकते, हमने उनसे डीले की है, कुदरत जंग करवाएगी। किस तरह? चाइना और इंडिया एक दूसरे के खिलाफ है, और अमेरिका को पता है कि इंडिया की मदद के बगैर वो आगे नहीं जा सकता, ये बात चाइना को भी पता है। तो चाइना अफगान तालिबान की मदद करेगा थ्रू पाकिस्तान, ताकि इंडिया की ठुकाई हो, और पाकिस्तान को भी इनकरेज करेगा कि अगर इंडिया को हैंकी बैंकी करता तो आप इससे लड़ाई करें। सूरत हाल इन लोगों के कंट्रोल से बाहर है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।